नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आम सभा आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय की शिरकत। आयोजित आम सभा को सीएम ने किया संबोधित। भारत में अमेरिका के राजदूत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की भेंट। छत्तीसगढ़ की प्रकृति और पर्यटन स्थलों की गरियाबंद जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर चलाया अभियान। 50 लोगों को मिली अनुकंपा नियुक्ति। प्रशासन के इस अभियान के सीएम ने की प्रशंसा। रायपुर के अभनपुर वासियों को ब्रजमोहन अग्रवाल ने दी बड़ी सौगात। विकास कार्य को किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सांसद ने कहा, समग्र विकास ही है प्राथमिकता। रायपुर पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। राजपत्र अधिकारियों के साथ की चर्चा। अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के लिए निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में विकास का उजियारा लाने की बड़ी पहल की है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है। यहां बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है, जिनकी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार मोदी की जो है गारंटी के हर वायदे को पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। तो सरकार मोदी की गारंटी को हर वायदे का पूरा कर रही है और मुख्यमंत्री साय ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। और ऐसे में पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष जो है पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर गरियाबंद जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण और आंगनबाड़ी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके बाद लगभग 50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है और साथ ही 206 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं जो है भर्ती हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि गरियाबंद जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल होकर जिला प्रशासन के इस विशेष अभियान की प्रशंसा की है। साथ ही लाभान्वित हितग्राहियों ने एक स्वर में थैंक यू सीएम सर कहकर मुख्यमंत्री साय का आभार जताया। कार्यक्रम स्थल में लगाए गए विभागीय स्टॉल के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री साय से नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने मुलाकात की। सभी ने प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री को अपनी नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी। 50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है और ऐसे में साथ ही 206 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की भर्ती भी हुई है। गरियाबंद जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल होकर जिला प्रशासन के इस विशेष अभियान की प्रशंसा की। तो वहीं कार्यक्रम स्थल में लगाए गए विभागीय स्टॉल के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं से मुलाकात की। सभी ने प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री को अपनी नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी और धन्यवाद प्रकट किया। उधर भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सिटी ने जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास में आत्मीय मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आना मेरा सपना था। मेरे छत्तीसगढ़ की प्रकृति और यहाँ के पर्यटन स्थलों संस्कृति के विषय में बहुत कुछ पढ़ा और सुन रखा था और आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ शांत और सुंदर प्रदेश है। इस सुंदर प्रदेश की विकास यात्रा में अब अमेरिका भी साझेदार बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात के दौरान राजदूत गार्सिटी ने जो है राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक पहलुओं और आर्थिक संभावनाओं पर गहन चर्चा की।
उधर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभनपुर विधानसभा में 17 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सांसद अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे सतत प्रयासरत हैं। उधर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नगर विधायक, वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का प्रयास रंग लाया है। मेडिकल अस्पताल में अब 200 बेड की क्षमता के लिए नए भवन के निर्माण के लिए कुल 43.70 करोड़ की राशि की स्वीकृति मिली है और इस भवन के बन जाने से मेडिकल चिकित्सालय में बिस्तरों की क्षमता बढ़कर 650 हो जाएगी। इसके अलावा वर्तमान अस्पताल भवन के अन्य विकास कार्यों के लिए भी राशि की स्वीकृति मिली है। खबर रायपुर से है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली और बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने चाकूबाजों, बदमाशों, असामाजिक तत्वों और पुराने अपराधों के विरुद्ध समय समय पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें थानों में तलब कर उनकी परेड लेने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो अपराधियों के विरुद्ध समय समय पर यहां पर विशेष अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थानों में तलब कर उनकी परेड और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभी चाकूबाज और असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। उधर बस्तर के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के निर्मम हत्या के बाद पूरे प्रदेश में और देश के पत्रकारों में आक्रोश है और शोक की लहर है। प्रदेश में इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। हत्या मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो कुछ भी घटना हुआ है वो बहुत ही भयावह, दर्दनाक है। हम सभी मानते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मामले पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और 11 सदस्य टीम का गठन भी किया गया है जो कि पूरी जांच करेगी और साथ ही आरोपियों के बैंक खातों को सील करने का काम किया जा रहा है। उनके अनेक अवैध यार्ड बने हुए थे और जिन्हें बंद करने के लिए काम शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट से क्या फैसला आएगा ये तो हम कोर्ट पर ही छोड़ते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ्तों में पूरा जांच प्रक्रिया हो जाएगा, या आश्वासन उन्होंने दिया है। मेरी बात युकेश चंद्राकर जी से आज हुई तो उन्होंने मुझे याद दिलाया एक वीडियो के संदर्भ में जो मेरा और मुकेश जी का वीडियो था और बहुत ही सुंदर वीडियो। उसमें मैं और मुकेश जी मैंने किसी प्रसन्नता के विषय पर गले मिले। वो एक वीडियो के संदर्भ में उन्होंने बात बताई। तब अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। मैंने संवेदनाएं व्यक्त की माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और अपने तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से भी, समूचे परिवार के लिए। और जो कुछ हुआ है बहुत ही भयावह है, दर्दनाक है, गलत है, परेशान करने वाला है और हम सभी ये मानते हैं कि इस पर सख्त कार्यवाही भी हो और संवेदना भी परिवार के संदर्भ में हो, परिवार के लिए हो। ईश्वर परिवार को संबल प्रदान करें। परिवार 2 भाई हैं, वो लोग युकेश जी और मुकेश जी 2 भाई हैं। मैं नियमित रूप से लगभग सुबह जैसे ही चाय शेविंग करते समय, ब्रश करते समय बस्तर जंक्शन लगाकर रखता था, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर के नक्सलियों से और इंटरव्यू करके आया करते थे। बहुत दूर तक वो अंदर जाकर के इस काम को करते थे और अच्छा संपर्क था उनका। तो मैं इस नाते भी उनसे कई बार बात किया करता था कि मसला क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे ठीक हो सकता है, वापस मुख्य धारा में आने के लिए क्या चाहिए, क्या सोचते हैं। उस संदर्भ में भी बहुत बात होती है और बहुत सहयोग उनका होता है।
मुकेश जी के साथ ऐसा होने से बस्तर में शांति की स्थापना के लिए किए जा रहे कामों को झिझोड़ा गया है। बस्तर में नक्सलवाद, लाल आतंक के दाग को खत्म करने के लिए जो अभियान किए जा रहे हैं उसको कमजोर करने की कोशिश की गई है। और इन सारी बातों के पीछे कौन है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो आपके मन की अधीरता है, और सबके मन की अधीरता है, होना भी चाहिए, वो आपको पहले जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपसे सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए आईपीएस मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके एसआईटी का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी, यह भी निर्णय हो गया है। टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई। तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वह भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में, गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी पुटअप हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी पुटअप करके, जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके, चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए, ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। उधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि इस हत्या के मुख्य आरोपी और कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के साथ कांग्रेस के काफी संबंध रहे हैं। तस्वीर भी वायरल हुई है, जिस पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि फोटो हर किसी के साथ हो सकती है, हम इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे हर एक अपराध में कांग्रेसी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को गड़बड़ दिखाने के लिए कांग्रेसी ये सब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार में सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सभी मामलों पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना छोड़ दे। मैं आपके सामने ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। तो कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में
ये घोषणा हुई है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इस पर कोई, मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं। और इतनी ही नहीं, मैं आपको और अनेक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूं चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं, और कल हाईकोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाईकोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहां जाकर के तोड़फोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? आपको याद होगा अक्टूबर में सूरजपुर में पुलिस हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी बच्चों के साथ क्या हुआ था, और उसमें जो व्यक्ति एनएसयूआई का एक अध्यक्ष और दूसरा एनएसयूआई के अध्यक्ष एक कार्यकर्ता कांग्रेस के चंद्रकांत चौधरी आदि आदि, ये सब उसमें संलिप्त थे। अब कोई उसमें फिर से यह ना कहे कि फोटो दिखाकर कहा जा रहा है ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें उनको नियुक्ति दी गई थी, ये उनके संगठन का आदेश है जिसमें नियुक्ति। अब नियुक्ति को तो आप नहीं नकार सकते, नहीं नियुक्ति को तो मानना पड़ेगा। तो चाहे वो सूरजपुर की घटना हो, उस घटना में भी आपको कांग्रेस के लोग उसमें संलिप्त मिलेंगे। आपको ध्यान होगा कि सितंबर महीने में बालोद जिले के डोंडी थाने में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी, और उसने बताया था कि पूर्व विधायक कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी उनसे दो लोगों के साथ वो भी उसमें गुनहगार हैं, उनके कारण भी उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या कर ली भाई, आत्महत्या कर ली उन्होंने, ये वाला उस विषय था। तो उसमें भी वो गुनहगार हैं, उनका भी नाम उसमें है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, नवंबर 2021 में हम लोग को ध्यान है दामाखेड़ा में एक घटना हुई थी। उसमें पंत श्री प्रकाश मुनिराम साहेब उनके निवास पर कुछ लोग पहुंच गए थे और उन्होंने उदंडता मचाने की कोशिश की थी। बाद में ध्यान आया कि वो जो व्यक्ति है वह भी कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भी स्पष्टता के साथ विषय आया था। आपको यह भी ध्यान होगा, मैं वह भी चीजें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक फायरिंग हुई, सिंगल शॉट वाले से एक फायरिंग हुई थी, और उसमें शेख शाहनवाज नाम का व्यक्ति था, यह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। आपको यह भी ध्यान होगा कि सितंबर 2024 में बलरामपुर में नगर पालिका के अध्यक्ष एक है सुंदरमणि करके, उन्होंने उनके पति परमिंज वो गायों के ऊपर उन्होंने उससे एयरगन से फायरिंग कर दी थी, उस पर भी प्रकरण हुआ था। और 2 मार्च के संदर्भ में अनेक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए थे, वह भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपको ध्यान होगा कि राजधानी में एक हवाई फायर की घटना हुई थी, उसमें आरोपी नवाज खान, ये रायपुर उत्तर विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी की बात है भाई, ये दिसंबर 2024 की ही बात है, यह भी आपको ध्यान होगा। अंतागढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुप्रकाश ने दुष्कर्म किया और वो जेल के अंदर है, उस पर कार्यवाही हुई, एफआईआर कराया गया। आपको यह भी याद होगा कि एनएसयूआई के संयुक्त महासचिव हैं जिन्होंने 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, वो जेल में हैं। आपको यह भी ध्यान होगा कि जून 2023 में युवा कांग्रेस के शेरू असलम नाम के, 2023 की बात कर रहा हूं, शेरू असलम नाम के बिलासपुर के नेता जिन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूं, तुमको उठा दूंगा, पता नहीं वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, कि वो भी है। और ऐसी पूरी फेहरिस्त है भाई मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग संलिप्त हैं इसमें,
और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कांग्रेस का नेता अपराधी है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि हर एक अपराध में कांग्रेस क्यों आ रहा है सामने? हर एक अपराध में कांग्रेस कैसे सामने आ रहा है? क्या योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है? और ये हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही कोई घटना होती है तुमने कहा कि भाजपा वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे भैया, अगर भाजपा वाले ध्यान, ये क्या है? सरकार के नाते जितना किया जाना है वो किया जा रहा है और किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को आप गड़बड़ दिखाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पहले हम तो महीने में पैसे दिया करते थे, इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए अब अपराध हुए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो क्या आप उनको ही पैसा दिया करते थे जो आप अपराध कर रहे हैं? क्या उसका अर्थ यह निकाला जाए? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जितनी भी बातें यहां हम सबके बीच में आई हैं, एक प्रकरण जिसको लेकर के हम सबके प्रिय मुकेश जी ने विषय उठाया था, ये विषय आया था 25 दिसंबर को एनडीटीवी में ये प्रसारण आया था। और 25, मैं आपको इस बात की शुचिता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को ये एनडीटीवी पर आया और 25 दिसंबर को ही उस पर जांच कमेटी का गठन हो गया कि ये जो विषय आया है इस पर जांच कमेटी का गठन किया जाए और इस बात की पूरी जांच की जाए। ये 25 दिसंबर के लिए ही विषय आ गया था। 25 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने, अरुण साहू जी ने जांच समिति का गठन कर दिया और उस विषय का जांच कराया जा रहा है। ये घटना तो और बात की है अभी की, तो 1 तारीख 2 तारीख 1 तारीख के रात की घटना है, जबकि 25 दिसंबर से ही जांच समिति का गठन उस पर कर दिया गया था। तो मैं कुल मिलाकर आपसे जो कहना चाहता हूं कि चाहे वो इस अकेले विषय का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, उन सारे विषयों को लेकर के विष्णुदेव जी की सरकार, भाजपा की सरकार संजीदगी से काम कर रही है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। उधर उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने मुंगेली में 36 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली के आगर खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 5 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 17,56,000 रुपए की लागत से गुरु घासीदास, महाराणा प्रताप एवं महावीर चौक का सौंदर्यीकरण और 1,79,34,000 रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 22 में 37 स्थानों पर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य और 25,06,000 रुपए की लागत से पौनी पसारी परिसर का निर्माण कार्य और 1,44,46,000 रुपए की लागत से 8 स्थानों पर ट्यूबुलर पोल स्थापना कार्य और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 1,76,79,000 रुपए की लागत से विभिन्न वाहनों के क्रय शामिल है। उधर नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बालको और सर्वमंगला नगर जोन के 6 वार्डों को 2.14 करोड़ के कार्यों की सौगात दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरबा शहर अब समृद्ध शहर की ओर बढ़ रहा है और शुक्रवार को नगरपालिका निगम के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला खनिज न्यास मद और अधोसंरचना मद से होने वाले कार्यों की नींव रखी। उधर छत्तीसगढ़ में पिछले साल जनवरी से दिसंबर के बीच 9 नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है और आपको बता दें कि राज्य शासन ने इस दौरान 7 नगर पंचायतों का नगरपालिका के रूप में उन्नयन भी किया गया है। और आपको बता दें कि स्थानीय रहवासियों की मांगों पर राज्य शासन ने संवेदनशीलता पूर्वक विचार करते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करने नए नगरीय निकायों के गठन को मंजूरी दी है और इससे उभरते शहर के रूप में विकसित हो रहे कस्बों में शहरी सुविधाएं जुटाने के कामों को और गति मिलेगी।
बता दें कि राज्य में पिछले वर्ष गठित नगरीय निकायों को मिलाकर अब कुल 192 नगर निकाय के हैं और इसमें जो है 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की कस्बाई आबादी की मांग और उभरते शहरों के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने बीते कैलेंडर वर्ष 2024 में 9 नए नगर पंचायतों का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर स्थानीय जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने और उन्हें मूर्त रूप देने नगरीय निकायों के गठन और ज्यादा आबादी वाले नगर पंचायतों के रूप में पालिकाओं में उन्नयन की त्वरित कार्रवाई की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।